Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in second part of chapter number 4 reconstruction of partnership we are going to discuss about sacrifice ratio. अब मैंने जैसे आपको पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर में 3 मार्क्स का थियरी या तो फिर 3 मार्क्स का एग्जाम्पल आएगा, तो मैं जो भी 3 मार्क्स के एग्जाम्पल आ सकते हैं वो सारे आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज 6 टोटल एग्जाम्पल। उसके अंदर 3 जो होंगे वो आपके इलास्ट्रेशन में से निकलेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और 3 जो है वो आपकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। सो उससे पहले आपको क्या याद रखना है? उससे पहले आपको याद रखना है सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइस रेशियो? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या फॉर्मूला है बच्चों? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 1 और 1 बाय 1 सब एग्जाम्पल एक बार देखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इलास्ट्रेशन नंबर 1। राम श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब उनका रेशियो मुझे दे दिया है प्रीवियस वन, दैट मीन्स ओल्ड शेयर मुझे दिया हुआ है। अब ओल्ड शेयर क्या था? 1:1:1। अगर इसका टोटल करें तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। ओके, अब न्यू शेयर भी दिया होगा इसके साथ। इसके नीचे ही देखो क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इन फ्यूचर। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा होगा? 3:2:1। अब इसका टोटल करो, 3 + 2 5 + 1 दैट इज 6। तो हमको पुराना रेशियो और नया रेशियो मिल गया है। अब हमें क्या करना है? इन सच सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज टू सेक्रीफाइस एंड हाउ मच। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो हमें ढूंढना है। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पे लिख दो फॉर्मूला, sacrifice ratio is equal to old share minus new share। अब ये मैंने यहां पे आपकी फॉर्मूला लिख दी। अब मुझे क्या करना है? बहुत इजी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा? तीनों पार्टनर के नाम लिख दूंगा, राम, श्याम एंड घनश्याम। मैंने तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दिए। अब मुझे फॉर्मूला के हिसाब से चीजें यहां पे रखते जाना है। सबसे पहले आएगा ओल्ड शेयर। तो राम का ओल्ड शेयर क्या था? तो 1 और डिवाइड बाय क्या होगा? 3। तो यहां पे लिख देंगे 1, या तो फिर ऐसे करो कि तीनों को, आपको अगर ये डिवाइड 3 कैसे आया ये सब नहीं पता चल रहा तो 1 आ गया है, आपको पता है, तो 1 यहां पे लिखेंगे। सेकेंड पार्टनर का क्या था? 1 और थर्ड पार्टनर का भी था 1। इन तीनों का टोटल करो, 1 + 1 2 + 1 दैट इज 3। तो नीचे क्या लिख दोगे? 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस हिसाब से आप इजीली कर सकते हो अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो। चलो दूसरा क्या करना था आपको? न्यू शेयर उसके साथ देखना था। अब यहां पे देखो न्यू शेयर क्या है? 3:2:1। तो सबसे पहले लिख देंगे 3 2 एंड 1। टोटल करो, 3 + 2 5 + 1 6। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? सब में 6 लिख देंगे। अब इसके बाद का स्टेप है वो बहुत इजी है। इसके अंदर आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि कई बार क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के हिसाब से करते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड आएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब अलग अलग मेथड फॉलो करोगे तो दिक्कत होगी। इससे अच्छा हम हर चीज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 6 को 3 के साथ। सो 6 × 3 दैट इज 18। तो यहां पे तीनों के नीचे क्या आ गया? 18 का रेशियो आ गया। अब 6 को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 का 1 के साथ दैट मीन्स 6 और 3 का 3 के साथ दैट मीन्स 9। सो 6 - 9 ये सबसे पहला आया। दूसरे में देखो 6 का 6 - 3 × 2 दैट मीन्स 6
और थर्ड पार्टनर क्या क्या आ रहा है 6 इंटू 3 दैट इज 18, 6 का 6 यहाँ पे आएगा और सेकेंड का 3 माइनस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा 3। अब इसको इजी वे में क्यूमुलेट करना है तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3 और उसके नीचे आ जाएगा 18। सेकेंड आया आपका क्या 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 18 दैट मीन्स 0 और थर्ड पार्टनर का आपका क्या आएगा 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 18। अगर मुझको इसको और अच्छे से या तो फिर ऑल और स्मॉल डिनोमिनेशन में अगर करना है तो क्या कर सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई में 18 कब आता है 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो इसको अगर और स्मॉल करना है तो कर सकते हैं -1/6 और इसमें आ जाएगा +1/6 और इसका तो 0 का 0 रहेगा। अब आपको याद क्या रखना है हमने ढूंढा था क्या सेक्रीफाइस रेशियो। ओके तो सेक्रीफाइस रेशियो में अगर माइनस वैल्यू जिसकी आती है तो उसे क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा गेन। ओके सेक्रीफाइस वैल्यू में जो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसे क्या कहा जाएगा सेक्रीफाइस कहा जाएगा और यहां पे 0 का है दैट मीन्स नो गेन एंड नो सेक्रीफाइस। आपको पता चला। ओके स्टूडेंट्स तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ रहे हो और माइनस में वैल्यू आती है तो उसे क्या कहा जाएगा गेन कहा जाएगा और अगर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर रहे हो और प्लस में वैल्यू आती है दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसे क्या कहा जाएगा सेक्रीफाइस कहा जाएगा। तो अब मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा इसके नीचे सिंपल ऐसा बना के लिख दूंगा कि राम हैज गेन्ड 1/6 and Shyam has gained nothing. Only the partner Ghanshyam has sacrificed by 1/6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया इलास्ट्रेशन नंबर 1। इलास्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ पे इसी के बाजू में इलास्ट्रेशन नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक से देखना फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करनी है आपको। भावेश विपुल एंड हिरल आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब इनका पुराना रेशियो मुझे मिल गया तो मेरे पास ओल्ड रेशियो है। क्या ओल्ड रेशियो है 2:2:1। इसका टोटल करो 2 + 2 4 +1 दैट मीन्स 5। ये मुझे यहां पे कर देना है। फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। अब देखो पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या आता है तो पार्टनर्स का न्यू रेशियो उन लोगों ने डिसाइड किया है 3:2:1। क्या डिसाइड किया है 3:2:1। अब इसका टोटल करो 3 + 2 दैट मीन्स 5 +1 दैट इज 6। मुझे दोनों का रेशियो मिल गया। अब मुझे क्या करना है जस्ट आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। यहां पे लिखो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था इलास्ट्रेशन में वैसे ही हम क्या करेंगे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। पार्टनर नंबर 1 का नाम है भावेश, सेकेंड का विपुल और थर्ड पार्टनर का नाम क्या है हीरल। चलो अब दोनों का रेशियो निकालते हैं। दोनों रेशियो में रखेंगे फर्स्ट पार्टनर क्या कितना है 2, सेकेंड का 2 और थर्ड का 1। 2:2:1 लिख दिया। डिवाइड बाय तीनों में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। सेकेंड आपका न्यू रेशियो क्या आया है 3/6, 2/6 एंड 1/6। जैसे 3, 2 एंड 1 लिख दिए फिर इनका टोटल नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 × 6 तो 6 5 = 30। तीनों में आ गया नीचे 30 आ गया। क्लियर ओके।
अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो 6 इंटू 2 12 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये हमने लिख दिया 6 इंटू 2 12 माइनस 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10। थर्ड का देखो 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 1 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें क्या करना है, उनकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। 12 माइनस 15 दैट मीन्स फर्स्ट का आपको मिलेगा -3 डिवाइड बाय 30। सेकेंड पार्टनर का देखो 12 माइनस 10 दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 30, और यहाँ पे 6 माइनस 1 दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 30। ओके, अब अगर आपको इसका टोटल करके भी मैच करना हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ -3 है और ये 2 + 1 दैट मीन्स +3 है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे 0। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो -1 था, यहाँ पे +1 है, दोनों का कैंसिल करके आपके मिल जाएंगे 0। अब जैसे मैंने आपको याद करवाया था सेक्रीफाइस और गेन कैसे ढूंढेंगे, तो फर्स्ट पार्टनर का देखो माइनस में वैल्यू है, आप क्या ढूंढ रहे हो, सेक्रीफाइस रेशियो। अगर सेक्रीफाइस में माइनस में वैल्यू है तो उसे क्या कहा जाएगा, गेन कहा जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 30, तो इसे क्या कहा जाएगा, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ S, और ये भी आ गया S। सो फाइनल इसकी वैल्यू हम लिख देंगे कि भावेश विल गेन in the ratio of 3/30 and Vipul and Hiral will sacrifice in the ratio of 2/30 and 1/30 respectively। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था इलास्ट्रेशन नंबर 2। इलास्ट्रेशन नंबर 3, इलास्ट्रेशन नंबर 3 में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक से देखना बच्चों। फर्स्ट वन दैट इज ओल्ड शेयरिंग रेशियो, उनका फाइंड आउट करेंगे और न्यू करेंगे। पूनम, धवल एंड कोमल आर द पार्टनर्स इन द फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। मतलब यहाँ पे उनका ओल्ड शेयर आपको दे दिया है, क्या दिया है, 3:2:1। इनका टोटल करो, 3 + 2 5 + 1 दैट मीन्स 6। न्यू शेयर ढूंढो, न्यू शेयर क्या दिया है, न्यू शेयर आपको दिया है 1:2:2, तो 2 + 2 4 + 1 दैट मीन्स 5। अब जैसे हम प्रीवियस फॉलो करते थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे। नेम ऑफ द पार्टनर दैट इज पूनम, सेकेंड पार्टनर दैट इज धवल, एंड थर्ड पार्टनर दैट इज कोमल। अब सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर आपका कितना आया, 3/6, सेकेंड पार्टनर का 2/6, और थर्ड पार्टनर का क्या आएगा, 1/6। उसमें से आप क्या माइनस करोगे, न्यू शेयर को माइनस करोगे, 1/5, 2/5 एंड 2/5। अब इन दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, न्यू शेयर और ओल्ड शेयर का। 6 × 5 दैट मीन्स 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15, 6 × 1 -6। इसका भी नीचे आ जाएगा 30, और थर्ड पार्टनर का भी नीचे आ जाएगा 30। 5 × 2 दैट मीन्स 10, -6 × 2 दैट मीन्स 12। 5 × 1 दैट मीन्स 5, -6 × 2 दैट मीन्स 12। तो यहां पे हमें एक प्रॉपर एजेंडा वाइज रेशियो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू माइनस करेंगे। 15 में से 6 निकालोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 9/30। सेकेंड का देखो, 10 - 12 करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, -2/30। और यहां पे आप थर्ड देखो, 5 - 12 करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 5 - 12, सो -7/30। तो यहां पे आपको क्या रेशियो मिल रहा है, 9/30 -2/30, और थर्ड का क्या आपको मिल रहा है, -7/30।
अब आप क्या ढूंढ रहे हो, सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ रहे हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसे क्या कहा जाएगा, सेक्रीफाइस कहा जाएगा। पर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे क्या कहा जाएगा, गेन कहा जाएगा। तो ये दो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और पूनम को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रही है। यहां पे उसका फाइनल वैल्यू लिख देंगे, पूनम sacrificed by 9/30 and rest of the two partners Dhaval and Komal are gaining in the ratio 2/30 and 7/30 respectively. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे हमारे तीनों इलास्ट्रेशन खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 4 काउंट करेंगे एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से करना, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन 1 2 3 आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिए है। अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रपोर्शन कर रहे हैं, एक्सरसाइज का प्रपोर्शन कर रहे हैं। अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इन अ इक्वल प्रपोर्शन। बहुत इजी हो गया, दो ही पार्टनर है, तीन के लिए काम ही नहीं करना, सिर्फ दो के लिए काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओल्ड शेयर निकाल के लिखते हैं। तो ओल्ड शेयर हमको क्या मिल गया है, पार्टनर्स का, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रॉफिट इन द इक्वल प्रोपोर्शन, दैट मींस 1:1 का रेशियो मिल गया। इसका टोटल क्या होगा, 1 + 1 दैट मींस 2। न्यू शेयर ढूंढो, न्यू शेयर क्या दिया है, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। 3 + 2 दैट मींस टोटल इज 5। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ बोथ दी पार्टनर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग द फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या फॉर्मूला होगी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहां पे देखो, मुझे क्या करना है, दोनों पार्टनर के नाम ही लिखने हैं, जैसे हम पहले करते थे अमर एंड अकबर। अब अमर का प्रपोर्शन कितना था, 1, अकबर का था 1, ओल्ड शेयर में डिवाइड बाय 2, इन दोनों का टोटल, माइनस क्या करेंगे 3 और यहां पे करेंगे 2 डिवाइड बाय टोटल इनका हो जाएगा 5। क्लियर? चलो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। 5 × 2 दैट मीन्स 10, तो दोनों के नीचे डिनोमिनेशन में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 5 × 1 दैट मीन्स 5, 2 × 3 दैट मीन्स 6, और यहां पे क्या आएगा, 5 × 1 दैट मीन्स 5, 2 × 2 दैट मीन्स 4। ओके, तो इसको करेंगे हम -1/10 और इसका क्या होगा 1/10। तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो में माइनस आ रहा है दैट मीन्स इट्स अ गेन, अगर सेक्रीफाइस रेशियो में प्लस आ रहा है दैट मीन्स इट्स अ सेक्रीफाइस। तो यहां पे लिख देंगे अमर sacrifices, अमर gains -1/10 and Akbar sacrifices 1/10. Clear students? So this is about example number 4. Let's see example number 5. इसी के बाजू में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। पहले लिखेंगे ओल्ड शेयर, उसके नीचे लिखेंगे न्यू शेयर। अब यहाँ पे पढ़ो कौन सी वैल्यू क्या दिया हुआ है। कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर द पार्टनर्स of a partnership firm. They distribute the profit and loss in the ratio of 3:2:1. पहले उनका रेशियो क्या था, 3:2:1। इसका टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 + 2 5 + 1 दैट मीन्स 6। ये हो गया।
सेकेंड देखो, नेक्स्ट ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। नया रेशियो मिल गया, 5 + 3 दैट मीन्स 8 + 2 दैट मीन्स 10। तो नया रेशियो भी आपको मिल गया। अब फॉर्मूला लिखो, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब यहां पे ढूंढो आपका ओल्ड शेयर और न्यू शेयर क्या था। उससे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। नाम है पहला कोमल, सेकंड इज कृपा एंड थर्ड इज करिश्मा। चलो सबसे पहले कोमल का क्या शेयर है, 3/6, सेकेंड पार्टनर का 2/6 और थर्ड पार्टनर क्या होगा 1/6। उसमें से माइनस करेंगे न्यू वाला जो आपका शेयर है वो 5/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10, ये शेयर माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले एलसीएम निकालो। 10 × 6 60, तीनों में नीचे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्लियर। 10 × 3 30 माइनस 6 × 5 30, ओके। सेकेंड का देखो, 10 × 2 दैट मीन्स 20 माइनस 6 × 3 दैट मीन्स 18। थर्ड पार्टनर का देखो, 10 × 1 दैट मीन्स 10 माइनस 6 × 2 12, ये भी हो गया। 30 माइनस 30 दैट मीन्स 0। 20 माइनस 18 दैट मीन्स 2/16, और लास्ट में क्या आएगा -2/60, ओके। अब आपको याद करना है क्या, सेक्रीफाइस वैल्यू में सेक्रीफाइस रेशियो आप निकालते हो तो अगर पॉजिटिव अमाउंट आती है तो वो क्या कहा जाएगा सेक्रीफाइस, और अगर नेगेटिव अमाउंट आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। और यहाँ पे नो गेन नो सेक्रीफाइस, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ओके। तो यहाँ पे सीधा लिख दो, कृपा विल sacrifice 2/60 and Karishma will gain 2/60. No changes in the ratio of कोमल। तो ये हमारा हमने सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6, तो इसी के नीचे हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे देखो, सचिन, राहुल एंड रोहित आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग देयर रेशियो इन अ 1:2:2 बिटवीन देम। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो उनका था 1:2:2। इसका टोटल करो तो 2 + 2 4 + 1 दैट इज 5। न्यू रेशियो उनका क्या आया, तो न्यू रेशियो पार्टनर्स का है 3:2:1। उसके नीचे की लाइन में ही लिखा है 3 + 2 5 + 1 दैट मीन्स 6। फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस रेशियो की, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे। पहले का है नाम सचिन, सेकंड का है राहुल और थर्ड का है रोहित। तो ये तो हमारी पुरानी वाली इंडियन क्रिकेट टीम के नाम है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा। चलो अब हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के रेशियो के हिसाब से बेचेंगे। ओल्ड शेयर कितना आएगा 1/5, सेकंड का 2/5 और थर्ड का 2/5। उसमें से माइनस करेंगे वैल्यू 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करो। 6 × 5 दैट मीन्स 30, 6 × 1 दैट मीन्स 6 माइनस 5 × 3 दैट मीन्स 15। यहां पे आ जाएंगे 30, 6 × 2 12 माइनस 5 × 2 दैट मीन्स 10। यहां पे आएंगे नीचे 30, 6 × 2 12 माइनस 5 × 1 दैट मीन्स 5। इसको माइनस करेंगे 9/30, 12 में से 10 जाएंगे तो आएंगे 2/30, और यहां पे आएंगे 12 - 5 दैट मीन्स 7/30।
30। तो ये आपको रेशियो मिल गया, ये वाला आएगा वो आपका नेगेटिव है, माइनस में आएगा। तो फर्स्ट पार्टनर को क्या होगा, गेन हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है, और बाकी के दो पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसका सेंटेंस लिख देते हैं, सचिन विल sacrifice 9/30 and Rahul and Rohit will Sachin will gain, sacrifice नहीं आएगा, will sacrifice 2/30 and 7/30 respectively। तो ये हमने टोटल 6 जो एग्जाम्पल्स आते थे पूरे आपके टेक्स्ट बुक में, सेक्रीफाइस रेशियो के टोटल 6 एग्जाम्पल है, वो हमने सारे कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो 11th और 12th कॉमर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कौन सी अपलोड करता हूँ, फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।